आपको एक शिमला वाली फील आती है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियाँ पूरी This view is really gorgeous. गाइस हमारा जो SD कार्ड था वो ख़राब हो गया, तो हमने बेस्ट बाय में आके नया SD कार्ड ख़रीदा है। कितने GB का ख़रीदा है? 128 GB का नया SD कार्ड ख़रीदा है। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट का हम लंच ब्रंच करने जाएंगे अभी हम, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। कहाँ जा रहे हैं आज हम? अभी हम जाएंगे चिपोटले ब्रंच करने, और उसके बाद कहाँ जाने का प्लान है? लोम्बार्ड स्ट्रीट। लोम्बार्ड स्ट्रीट जाएंगे, तो फिर हम लोम्बार्ड स्ट्रीट जाएंगे और हम एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। तो हमने राइस बाउल लिया है, मैंने लिया है वेजिटेबल राइस बाउल जिसमें कि राजमा और पनीर दोनों हैं, और मेरे हस्बैंड लिया है एक्स्ट्रा चिकन राइस बाउल। तो गाइस ये जो चिपोटले है मेक्सिकन रेस्टोरेंट है, और क्योंकि मेक्सिकन खाना है तो इसमें ये लोग बहुत ही टेस्टी सालसा मिक्स करते हैं, जो बेसिकली हमारी लैंग्वेज में बोले तो टमाटर की चटनी होती है। इसका प्राइस बता दूँ, एक फुल बाउल का प्राइस जो है लोकेशन के हिसाब से वेरी हो सकता है। हम न्यू जर्सी में थे तो सैन फ्रांसिस्को से सस्ता था। ये बाउल हमें यहाँ पड़ा है सम $8.50 का आफ्टर टैक्सेस। ये शहर जाना जाता है अपने सबवा फॉक्स के लिए, तो मैं दिखाती हूँ हमारे पीछे। यहाँ आके ना आपको एक शिमला वाली फील आती है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियाँ पूरी घरों से ढकी हुई हैं, बट ये घर बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हैं, अच्छी तरीके से बने, और सभी घर एक जैसे लगते हैं और बहुत कलरफुली पेंटेड है। तो टाउन बहुत सुंदर है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और लेन्स भी बहुत नैरो हैं, बट सभी गाड़ियाँ जो है अच्छी खासी स्पीड से चल रही है। तो वही सामने दिख रहा है सैन फ्रांसिस्को का डाउनटाउन, बिल्कुल मैनहट्टन जैसे ही लग रहा है। मैनहट्टन की बिल्डिंग्स बहुत टॉल है, बट जिस तरह से बिल्डिंग टाइटली पैक्ड है, वो मैनहट्टन जैसा ही एक मिनी मैनहट्टन लग रहा है यहाँ पे। ये जो ऊपर आप केबल्स देख रहे हैं ना, तो ये केबल कार्स के लिए बनाई गई है। तो इन वायर से इनको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली कार नहीं, वो बस है। उस बस का जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, और इलेक्ट्रिसिटी ऊपर लगाई है। तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी से उतर गई हूँ और हमने ये डिसाइड किया है कि मैं वॉकिंग लोम्बार्ड स्ट्रीट के टॉप तक पहुँचूँगी और बाकी सभी लोग गाड़ी से आएंगे। और इसका रीज़न ये है कि हमने डिसाइड किया है कि हम आपको लोम्बार्ड स्ट्रीट के दोनों व्यूज़ दिखाएंगे, गाड़ी के अंदर से भी और वॉकिंग भी। चलो जब तक मैं ये स्ट्रीट चढ़ रही हूँ, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है जो मुझे चढ़नी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस लोम्बार्ड स्ट्रीट के बारे में बताती हूँ। फ़िलहाल तो ये जो सामने आपको पूरी स्ट्रीट दिख रही है, पूरी टॉप तक मुझे चढ़नी है। टॉप में जब मैं पहुंचूंगी तो वो लोम्बार्ड स्ट्रीट का टॉप होगा। उसके बाद हमें डाउन हिल जाना है
वो लॉम्बार्ड स्ट्रीट का स्ट्रेच होगा। तो इसकी हिस्ट्री ये बोलती है कि 1922 में ये लॉम्बार्ड स्ट्रीट बन के तैयार हुई थी और इसका जो क्रिकेट ब्लॉक है ये कुछ 600 फीट लंबा है, यानी कि 180 मीटर लॉन्ग। और ये वन वे डाउनहिल रोड है जो कि पूरा का पूरा रेड ब्रिक से बना हुआ है। और अगर आप देखें ना तो दोनों तरफ बहुत सारे सुंदर सुंदर घर हैं, कुछ रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है मुझे, बहुत सारे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि इट्स रियली अनोइंग, मतलब जब आपका घर जो है इतने फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास है तो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। चलो आगे चल के देखते हैं। गाइस मैं जा रही हूँ लॉम्बार्ड स्ट्रीट पे, दुनिया की सबसे क्रिकेट सड़क है और उससे पहले मुझे बिल्कुल स्टीप चढ़ाई चढ़नी है। I'll show you। तो सीढ़ी चढ़ाई है। आज 4 जुलाई है और यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है कि यहाँ मुझे और लोग पैदल चलते दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। यस देयर आर फ्यू पीपल। तो ओह माय गॉड द व्यू इज ऑसम। लेट मी शो यू। लुक एट दैट। अगर आप सड़क पे देखें ना केबल कार के ट्रैक्स दिखेंगे तो आप केबल कार लेके भी इस पॉइंट तक आ सकते हैं, बट क्योंकि अभी कोविड है तो केबल कार तो फ़िलहाल बंद है। अब आप सामने साइन बोर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 का मतलब हुआ कि आप अपनी गाड़ी यहाँ पे 5 माइल पर आवर यानी कि 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो इस पॉइंट से सामने आपको दिखती है सैन फ्रांसिस्को बे एंड बे ब्रिज। तो चलिए अब आप एंजॉय कीजिए वर्ल्ड की सबसे क्रिकेटेस्ट सड़क लॉम्बार्ड स्ट्रीट की ड्राइव को।
खड़े हैं दुनिया की सबसे क्रिकेट सड़क पर। क्रिकेट का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, तो ये है दुनिया की सबसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क जिसका नाम है लोम्बार्ड स्ट्रीट। और छोटे से स्ट्रेच में ना 8 हेयरपिन बेंड्स है और यहाँ पे गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड है 10 माइल्स पर आवर। बहुत ही खूबसूरत है। इससे पहले मैंने इसे सिर्फ टीवी में देखा था, बट जितना देखा था उससे ज़्यादा सुंदर है। और जैसे आप ये स्ट्रीट उतरेंगे ना, सामने है सैन फ्रांसिस्को बे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन लोम्बार्ड स्ट्रीट के हेयरपिन बेंड्स का और सामने सैन फ्रांसिस्को बे का और आसपास छोटे छोटे सफ़ेद घर, सारा ही कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है। सड़क के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। दिस व्यू इज़ रियली गॉर्जियस। आई एम तो रियली एंजॉइंग और आई एम लकी दैट आई हैव कम ओवर हियर। गाइज़ मेरे पीछे है सैन फ्रांसिस्को बे और उसके अंदर एक आइलैंड है, उसका नाम है एल्केट्राज आइलैंड। और उसके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो बिल्डिंग जो है वो एक जेल हुआ करती थी, बहुत फेमस जेल। अब नहीं है क्योंकि वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम वो टूर नहीं लेंगे। बट येस, जब हम गोल्डन गेट ब्रिज जाएंगे वहाँ से ये बहुत ही क्लियरली दिखेगा और आपको भी हम दिखाएंगे। तो मेरे पीछे है एल्केट्राज आइलैंड। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में सैन फ्रांसिस्को के सबसे सुंदर ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से राइट हैंड साइड पे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में। अंटिल देन, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बाय बाय।